तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। रोना है, घाटी में आंसू है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, जिससे अधिक प्रेम करता है, उन्हें दुख होगा, कष्ट होगा। यीशु ने कहा था, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जिस तरह जीत लिया है तुम भी जीतोगे। 2 बार उसने कहा था, अगेन एंड अगेन, ट्रूथफुली एंड ट्रूथफुली। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज आपके दुख का परमेश्वर अंत करना चाहता है। मेरे दुख को एक पूर्ण बिंदु लगा दे परमेश्वर, कह के मैंने जो कहा था ना, उस दिन मैंने परमेश्वर से एक निशानी मांगी थी। मेरा दुख सच में आनंद में बदलना है तो मुझे एक निशानी दिखा दे परमेश्वर, कह के जब पूछा था तो उस निशानी को प्रभु ने उस दिन शाम से पहले ही दिखा दिया था। जिस तरह मैंने प्रार्थना की थी उसी तरह मेरे दुख को एक पूर्ण बिंदु लगा दी, आनंद से भर दिया था। आपके जीवन में भी यीशु को अपने घर में बुलाना बहुत ही आवश्यक है। यीशु का चित्र बना के घर के बाहर दरवाजे पे खटखटाते हुए लगाते हैं ना? नहीं, उसको अपने घर के अंदर रखना चाहिए। यीशु को अपने हृदय में रखना चाहिए। अपने हृदय में उसकी जगह होनी चाहिए। जब आप अपने जीवन में उसे रखेंगे, जब वो अंदर आएगा तो अंदर का सारा दुख बाहर चला जाएगा, अंदर का शैतान बाहर चला जाएगा, अंदर की बीमारी बाहर निकल जाएगी, अंदर का रोग बाहर निकल जाएगा, अंदर का पाप निकल जाएगा। आपके परिवार में जो श्राप बुराई है सब बाहर निकल जाएगा। मत्ती अध्याय 2 वचन 10 को अगर देखेंगे तो वहां पर ज्योतिषी, जब यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी लोग वहां आए थे। जब वे वहां से आ रहे थे तो उस समय में ना ही गूगल था और ना ही मैप। वो एक तारे को देखते हुए आ रहे थे। जब उन्होंने उस तारे को देखा तो वचन बताता है, वचन 10 बताता है कि उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर आनंदित हुए। बाइबल बताता है कि उनका हृदय आनंद से भर गया था। कब? जब तारे को देखा था। अगर क्रिसमस के टाइम पे देखेंगे तो वाइन शॉप में भी स्टार को लगाते हैं, चर्च में भी लगाते हैं, मटन शॉप में मटन काटते वक्त भी दुकान पर वहां भी स्टार को लगाते हैं। उन्हें उसका मतलब क्या है ये जाने बिना ही लगाते हैं। इट्स अ सेलिब्रेशन, नथिंग मोर। वो स्टार को लटका देंगे तो क्रिसमस का मूड आ जाता है। लड्डू खा सकते हैं, गुजिया खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, नमकीन भी। ये बात नहीं है। हाँ, तारे के पीछे एक मुख्य बात है। जब हम तारा कहते हैं तो आत्मिक बात होता है। वो परमेश्वर का वचन होता है, आत्मिक रहस्य है। प्रियजनों, वो परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना अध्याय 1 में क्या बताया गया है? आदि में वचन था। वो वचन, हाँ, परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, और जो वचन परमेश्वर के साथ था वो परमेश्वर था। तब वो तारा वचन के रूप में, यीशु के रूप में इस संसार के लिए दिया गया है। इसलिए जब वो उस तारे को देखते हैं तो राह भटके बिना सही रास्ते पे वो लोग जाते हैं। ये हम जान गए थे। गूगल भी गलत हो सकता है और मैप भी कर सकता है। एक बार मैं और मेरी बेटी सेवा खत्म करके रात को देर हो गई थी। वहाँ हमें प्रेम से भोजन खिलाया था, नॉनवेज भी था। वो सब खाकर हम लौट रहे थे। एक बुजुर्ग ड्राइवर था, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था और हमें रूट नहीं पता था। उस गाड़ी का लाइट वर्क नहीं हुआ था। उस स्थिति में हमने गूगल ऑन किया। जहाँ से हम आए थे वहाँ से वो गूगल हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाके गली गली भटका के अंत में एक खेत में चला गया। रात के 11 बज रहे थे। घर पर कोई ढूंढ नहीं रहा था, वो दूसरी बात थी। कोई हमें नहीं ढूंढता। ये पता नहीं कहाँ गई, जाने दो।
घूम फिर के वापस आ जाएगी। ऐसा उनका रवैया रहता है। हिम्मत होती है, 2 औरतें गई हैं, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं होती क्योंकि हाथ में गूगल है। यही हिम्मत है। लेकिन गूगल मैप ने क्या किया, गली गली घुमा रहा था। मैंने ड्राइवर को डांटा, वो कहते हैं मैडम आपके बताए रास्ते पे ही तो जा रहा हूँ। मैंने कहा आपको गूगल फॉलो करने के लिए कहा था ना मैंने। वो कहते हैं मैडम उसी के बताए रास्ते पे जा रहा हूँ। अंत में एक खेत में रुक गई गाड़ी। खेत में उतर के गाड़ी आगे जाके रुक गई। मुझे बहुत डर लग रहा था उस बुजुर्ग को। अगर कोई धक्का देकर मुझे और मेरी बेटी को अगर उठा के ले गए तो इसका मुझे बहुत डर लग रहा था। गूगल मैप पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु वचन पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन तारा बनके जब आपके जीवन में प्रकट होता है तो ये वचन, इस सत्य वचन को जब आप पढ़ते हैं तो आपके जीवन को ये सही रास्ता दिखाएगा, गलत रास्ते पे हरगिज नहीं ले जाएगा। सोच लीजिए आप एक फैसला करने वाले हैं। उदाहरण के लिए अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं। इस लड़की को देखें या उस लड़की को देखें। परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर के वचन के लिए राह देखिए। लोग कहेंगे ये लड़की अच्छी है, गोरा रंग है। दूसरे कहेंगे इसका नाक नक्शा अच्छा है। लोगों की बातें आप बिल्कुल मत सुनिएगा। तुरंत आपको कहाँ जाके बैठना होगा, परमेश्वर के सम्मुख बैठ के परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। जब आप उसके बात को मान के आप अपना फैसला उसके अनुसार चलेंगे तो आपके जीवन में वो आनंद लाएगा, वो आपके जीवन में समाधान लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन को अपनाते हैं तो यीशु मसीह के सत्य वचन आपको दिया जाएगा। एक समय में अपने जीवन में कठिन मार्ग से गुजर रही थी। उस समय 20 साल से 30 साल की उम्र के अंदर आंसुओं से भरा हुआ था जीवन। तब मेरे 21st ईयर की उम्र में प्रभु ने मुझे एक वचन दिया था। परमेश्वर उस वचन को मुझे यशायाह पुस्तक में से था। जब पहली बार दिया था तो मुझे एक मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किया। उन्हें मैं ऐसे ही बुलाती थी। जब मैं छोटी थी तो वो हमारे पड़ोस में रहती थी और वो मुझे अपने घर ले जाके रखती। मेरी माँ काम पे जाती तो वो मम्मी मुझे अपने घर ले जाती। मिसेस येसुडियन उनका नाम है, लेकिन मैं उन्हें मम्मी मम्मी कह के बुलाती। तब मेरे जीवन में दुख भरा हादसा हुआ तो उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। इसलिए मुझ पर जो प्रेम था उसने मैं बहुत ही प्रार्थना करती थी। जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उन्हें एक हल्का सा स्वर सुनाई दी, आवाज सी। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा कह के एक आवाज सुनाई दी थी। वो मम्मी तुरंत मेरी माँ के पास आई और कहने लगी, नलनी के लिए जब मैंने प्रार्थना की थी तो मैं एक नई बात करता हूँ कह के एक आवाज सुनाई दी, हल्का सा स्वर सुनाई पड़ा। इसलिए कह रही हूँ सच में आपकी बेटी के जीवन में प्रभु आनंद देगा कह के मम्मी ने कहा। तब मेरी माँ ने मुझे बाहर बुलाया। उन दुख के लिए मैं लोगों से मिलना नहीं चाहती थी, गुस्सा होती थी, आग्रह करती, उनसे मिलना नहीं चाहती। न रिश्तेदारों से, मित्र से, दोस्तों से, नजदीकी रिश्तेदारों से या परिवार के सदस्य किसी से भी बात नहीं करती। मिलना जुलना बंद कर दिया था, एकदम से बंद कर दिया। किसी से बात नहीं करती, कमरे के अंदर जाके लाइट ऑफ करके बैठ के बस रोती रहती। यही मेरा जीवन था। तब मेरी माँ ने कहा था कि मम्मी ने कहा है तो मुझे गुस्सा आया। मैं चिल्लाने लगी, चीखने लगी। अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा तो मुझसे बात करे। उस मम्मी से कह के मेरी माँ मुझसे कहने लगी, जरूरत नहीं है। गुस्सा अधिक होने की वजह से चिड़चिड़ा हो गई। अगर परमेश्वर ऐसा वचन देता है तो वो वचन मुझसे सीधा बात करे। लेट द वर्ड कम टू मी डायरेक्टली। ऐसा कहा तो वो दुखी होके चली गई, आंसू बहाते हुए। मेरी माँ ने मुझ पे चिल्लाया, नहीं, मुझे उस बात पे यकीन नहीं होता है, मैं उसे मान नहीं सकती हूँ, मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कह के रोते हुए अपने कमरे के अंदर जाके बंद करके रोती। कुछ दिन बीत गए। सारे सेवक जैसे किसी के घर में दुर्घटना हो तो सांत्वना देने आते हैं ना, वैसे एक एक करके सब लोग हमारे घर आने लगे थे। मेरे पिता एक न्यूज़पेपर चलाते थे, इसलिए बहुत लोग जानते थे। सब लोग मिलने आने लगे, घर पर आते, लेकिन मैं बाहर नहीं आती। किसी को भी देखने का मेरा मन नहीं करता था।
एक बार ब्रदर मोहन सी लाजरस घर पे आने वाले थे। मुझे सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं ऐसा मेरे पिताजी को खबर दी गई थी। तब मेरे पिताजी ने कहा था, बहुत बड़े सेवक हैं वो, जब वो आएंगे तो तुम बाहर आना। मैंने कहा, नहीं आऊंगी, किसी को भी देखने का मेरा मन नहीं है, दुखी होकर कहा। लेकिन पिताजी ने बहुत मनाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, तुम्हें बाहर आना होगा कहा था। इसलिए मैंने कहा, आऊंगी, लेकिन मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करेंगे। किसी भी सेवक को मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करने दूंगी, क्योंकि मैं इतने दुख में थी। मेरा सारा विश्वास पानी की तरह बह गया। ऐसा एक दुर्घटना मेरे जीवन में घटी थी, इसलिए स्वीकार नहीं कर सकी सेवक की प्रार्थनाओं को। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, वो तुम्हारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करेंगे। वो आए, घर पर आ रहे हैं। ये समाचार पाते ही स्कूल के आंगन में, न्यूज़पेपर को, ऑफिस के सभी लोग आ गए, अपने अपने तरीके से प्रार्थना करने लगे। रिश्तेदारों से घर भरा पड़ा था। उन्होंने सबसे पहले पिताजी से, फिर माँ से बात की और फिर मुझसे कुछ बातें की। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन उससे पहले दिन मैंने प्रभु से एक बात कही थी। वो मम्मी आके मुझसे कह के गई थी, अगर तुम सच में परमेश्वर हो तो उन्हें जो वचन सुनाई पड़ी थी, मम्मी को सुनाई दी थी, वो वचन अगर सच में है तो, तू अगर सच्चा परमेश्वर है तो, अभी जो आ रहे हैं वो अगर सच्चा सेवक है तो उस वचन को मुझे बताना होगा, परमेश्वर को स्वयं मुझे बताना होगा। ऐसा उस दिन उससे एक डील की थी। तो सुबह आए थे, सब बातें की, गाना गाया, सांत्वना दी, प्रार्थना की। सब लोग आए, सबके सर पर हाथ रख के प्रार्थना की। मैंने अपने सर पर हाथ रखने नहीं दिया। मैंने सोचा कि वो समझ गए होंगे, इसलिए वो प्रार्थना किए बिना ही वो जब दरवाजे से बाहर चले गए तो मैं सबसे पीछे, सबसे आखिर में थी। मैं सब लोग धक्का मुक्की करके गए थे। बाहर तक जाने वाले परमेश्वर के जन सेवक ने अपने पीए को एक वचन को दिया था, एक टेक्स्ट वचन को दिया लेके, नलनी यहाँ आओ कह के मुझे बुलाया। पिताजी ने मुझे बुलाया। जब मैं गई तो वो वचन मेरे हाथ में दिया। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। तुरंत घुटने पर आ गई। उस सेवक के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया था मैंने। पिता परमेश्वर, तुझे स्तुति देती हूँ कह दिया। उस पल मेरे जीवन में मुझे जो वचन मिला था ना, वही वचन मेरे लिए बुनियाद बन के रह गया है। उस पर मैंने विश्वास किया, उस वचन को पकड़ के रखी, उस वचन को मजबूती से पकड़ के रखी। मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक नई बात की। आज आपको वचन के द्वारा ही नया आनंद देने वाला है परमेश्वर, नई तरह से भलाई करने वाला है। अब अंत में तीसरी एक बात, लूका अध्याय 15 और वचन 20 को देखेंगे तो वहाँ उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत वहाँ पर बताया गया है। हम देख सकते हैं, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। बड़ा बेटा जो था वो पिता के साथ ही था, पिता के साथ था और उसने पाप नहीं किया, उसने अक्रम नहीं किए, पिता के साथ ही था। दूसरे बेटे ने कहा, संपत्ति में से मेरा जो भाग है वो मुझे दे दो। संपत्ति लेकर वो वहां से चला जाता है, दासियों के साथ, दोस्तों के साथ, वेश्याओं के साथ जाकर कुकर्म में डूब जाता है। जब तक हमारे पास धन होता है तो लोग भी घिरे रहते हैं, जब पैसा नहीं है जान जाते हैं। एक भी दुर्मार्गी पास नहीं रहता। यही संसार है, संसार की रीति है। उड़ाऊ पुत्र के पास जब तक पैसे थे, सारी संपत्ति, सारे दोस्त उसके साथ रहे, आनंद था उसके पास। व्यभिचार करते हुए वो खुश था, पीने की आदत पड़ गई, गुलाम बन गया था। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि सूअर जो फलियों को खाते वो भी उसे नहीं मिली। उसके जीवन के अत्यंत दुख भरे दिन जब आए थे तो वो अपने पिता को याद करने लगता है, पिता के घर की बातों को वो याद करने लगा। वहां मैं कितना सुखी था, धन दौलत आराम की जिंदगी थी, ये सब सोचने लगा। वो अपने आपे में आ जाता है और कहता है कि मैं अपने
पिता के वापस जाऊंगा, पिता से अलग होके आ गया हूँ, सब कुछ खो दिया है, शांति नहीं है, सुख संतोष नहीं है, समाधान नहीं है, पैसा नहीं है, सारी संपत्ति खो दी, मेरी दौलत चली गई है, मेरे हिस्से का ऐश्वर्य सब कुछ मैंने खो दिया है। पिता से कहूंगा, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मुझे अपने मजदूर में से एक के समान रख लो। कहूंगा कह के जब वो आता है तो दौड़ा दौड़ा आता है, तो वो आता है तो छुपके आता है। क्या मेरे पिता मुझे स्वीकार करेंगे? मेरी माँ मुझे स्वीकार करेगी क्या? बच्चे इसी तरह सोचते हैं, बड़ों को ही जाके अपनाना पड़ता है। पिता को दूर से अपने बेटे के आने की खबर मिलती है, दूर से जो आ रहा था तो अपना बेटा ही जैसा दिखा, तो वो भागते हुए जाके उसे प्यार से आलिंगन करके वचन बताता है। निकाल के देखिए अध्याय 15 वचन 24 को, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। वो बेटा, दूसरा बेटा हीन स्थिति में था, जब बहुत ही दुखी था, तो जब वो अपने आपे में आया, समझ में आई, और जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, जब वो अपने आपे में आया, समझ आई, और जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा कह के फैसला करके जब अपने पिता के पास जाता है, तो उस परिवार में जो आनंद आता है, उसके अंदर, पिता के अंदर जो आनंद आता है, उड़ाऊ पुत्र, दूसरा बेटा, छोटा बेटा बदलने का एक उदाहरण है। पिता परमेश्वर राह देख रहा है, जिस तरह वो पिता अपने बेटे की राह देख रहा था, पिता परमेश्वर भी राह देख रहा है। मेरी बेटी मेरे पास आएगी कि नहीं, मेरा बेटा मेरे पास आएगा या नहीं, कितने दिन दूर भागता रहेगा और कितना दूर चला जाएगा। मेरे बच्चे की मैंने ही तो सृष्टि की थी, मैंने ही तो बनाया है, मुझे ना खोज कर वो और किसी को खोज रहा है, कह के पिता राह देखता रहता है। आज आपको देखकर पवित्र आत्मा कह रहा है, अगर तुम अपने पिता की ओर मुड़ोगे, तो पिता के पास वापस जाओगे, तो आपको आनंद आएगा। उस दूसरे बेटे को आनंद मिला था, दूसरे बेटे के वापस आने से उस पिता को आनंद मिला था। आज हो सकता है आप दूर रहे हो, प्रभु को ना जाना होगा, आपकी सृष्टिकर्ता को आपने नहीं जाना होगा। अंत में एक बात बताना चाहती हूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनके प्यार के बिना ही मैंने उन्हें जन्म दिया है, मैंने उन्हें बड़ा किया, उन्हें मैंने पाला पोसा, उन्हें जो भी चाहिए सब कुछ दिया। लेकिन अगर मेरे 2 बच्चे मुझसे प्रेम ना करके और किसी से प्रेम करेंगे, तो चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो या मेरी ननद हो सकती है, उनमें से किसी को मेरे बच्चे प्रेम करते हैं, तो मेरे दिल को बताइए कैसा लगेगा। मैं उनकी माँ हूँ, अपने बच्चों को मैंने अपने गर्भ में रख के 9 महीने उन्हें उठा के दर्द झेल के गर्भ वेदना सहकर अपने बच्चे को मैंने पैदा किया। अपना सारा प्यार उंडेलती हूँ, सारा प्रेम दिखाती हूँ उस पर, उसे जो भी चाहिए सब मैं देती हूँ। वो बच्चा बड़ा होके इतना बड़ा हो गया, लेकिन अब मेरे बच्चे मुझे नहीं खोजते, उसी को खोजते हैं, उसी को आदर देते हैं, उसी के दामन में है, माँ को ना खोजकर उसे खोज रहे हैं। ये जब मुझे पता चलता है, तो मेरा दिल टूटेगा नहीं। आपने आपको उस जगह पे रख के देखिए, पिता परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है, पिता परमेश्वर ने आपको बनाया है। आपके माँ के गर्भ में जब बीज बोया था, तभी अपने स्वरूप में आपको गर्भ में रख के जन्म लेने तक अपने स्वरूप में आपको परमेश्वर ने बनाया है। उसकी सोच आप में रखा है, उसने अपने जीवन का श्वास आपके नथनों में फूंक दिया है, जीवित प्राणी बना दिया। आपके अंदर जो श्वास फूंका है ना, वो श्वास किसका श्वास है? पिता परमेश्वर का है, पिता परमेश्वर का ही है। ही इज योर क्रिएटर, उसी ने आपको बनाया है, उसी ने आपकी सृष्टि की है। आप उसे ना ढूंढकर, उसे ना पकड़कर
आपको बनाने वाले को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर किसी और को खोजते हुए जिएंगे तो उसका हृदय कितना दुखी होगा। उसे खोजते हुए आइए, वो पिता है, उसके पास आइए। कम टू योर क्रिएटर, आपकी सृष्टि करने वाले परमेश्वर के पास आइए। आपका सारा आनंद जो चला गया है वापस आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपके घर में आएगा तो आनंद मिलेगा। परमेश्वर नाम के तारे को अगर अपने जीवन में लगा के रखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। हालेलुया। जब आप पिता के पास वापस आएंगे तो आपका सारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आंखें बंद करके सर झुका के एक बार, पवित्र राजा, पवित्र राजा, तेरे प्रिय सम्मुख को तूने मेरे लिए सब कुछ छोड़कर इस धरती पर आया है। यू केम फॉर मी लॉर्ड, मेरे लिए आया है, इन लोगों के लिए धरती पर आया है। तूने ही हर एक की सृष्टि की है, हर एक को तूने ही बनाया है। यू आर द क्रिएटर ऑफ एवरी क्रिएशन ओ गॉड। हर एक सृष्टि की सृष्टिकर्ता तू ही है। पिता, तेरे प्रसन्नता का हम अनुभव कर रहे हैं। मेरे लिए सब कुछ करने वाले की खोज में हम आए हुए हैं। वचन पर विश्वास करके हम प्रभु तुझे ढूंढते हुए आए हैं। हमारा सारा शोक आनंद में बदल दे परमेश्वर। हम अब तक जो शोक मना रहे हैं उसे आनंद में बदल दे। जो भी आए हैं उन्हें दुगना आशीर्वाद देकर भेज पिता। जब परिपूर्णता आती है तो सारी कमी का अंत हो जाएगा। वो परिपूर्ण यीशु मसीह इनके जीवन में आए प्रभु। पिता परमेश्वर इन्हें अपने बाहों में छुपाकर प्रेम से तू उन्हें अपना ले प्रभु। पिता, इनका दुख सुख में बदल दे। बीमारी से ये आए होंगे डैडी, संघर्ष के साथ आए होंगे डैडी, परेशानियों से आए होंगे डैडी। ये सब लोग आंसू लेकर आए होंगे। इनके सारे आंसू पोंछने की विनती कर रहे हैं हम राजा। इनका सारा दुख सुख में बदलने की प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। तेरे बच्चों के आंसू पोंछ दे पिता। जीवन में एक पुनः निर्माण होने दे पिता। इन्होंने जो कुछ भी खोया है वो सब पिता दुगने आनंद के साथ इन्हें प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। शरीर में जो कमजोरी है, बीमारी है, रोग है, वो सब पिता, क्या मेरी कमजोरी कम नहीं होगी? मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी? इसे चंगा करने वाला कोई नहीं है क्या? कहकर वेदना से इस समय यहाँ पर आकर तेरे बच्चे बैठे होंगे। लॉर्ड, इट्स योर ब्लड। तेरे लहू को इन बच्चों पर छिड़क दे। परमेश्वर के मेमने का लहू इन बच्चों पर लगा दे प्रभु। क्रूस के निशानी इन पर हो। बीमारी चंगा हो जाए, पाप का अंत हो जाए, सारी बुराई का अंत हो जाए। प्रभु एक अद्भुत कार्य को, चंगाई को, बल, सेहत, दीर्घायु सब इनके जीवन में, शरीर में, आत्मिक जीवन में दे दे पिता। इसके हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें।
St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.